हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है और बहुत सारे कमेंट्स आए थे मुझे कि मुझे इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ बताइए। इंटरव्यू देना चाहते हैं वो और उनको उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर चाहिए या फिर कुछ डिटेल चाहिए जो 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 कि वो अच्छा समझ पाएँ और उनका इंटरव्यू अच्छा हो पाए। तो मैं बताता हूँ इंटरव्यू से रिलेटेड क्या होता है। मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए, इंटरव्यू पहली बात तो आप एक कारपेंटर हैं या फिर आप डिज़ाइनर हैं या डिज़ाइनर में भी आप क्या जूनियर लेवल के डिज़ाइनर हैं या फिर सीनियर लेवल का डिज़ाइनर है या कोई मैनेजर लेवल के डिज़ाइनर हैं, है ना। उसके बाद आप कोई सीएनसी ऑपरेटर हैं। उसके बाद क्या आप प्रोडक्शन मैनेजर हैं या फिर डिज़ाइन के कोई बंदे हैं, या मतलब डिज़ाइन से रिलेटेड अभी जो भी है वो होना चाहिए। तो आपको आपका एरिया पहले पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। पहले मैं मान के चलता हूँ कि एक जो आज के डेट में जो डिज़ाइनर को ज़्यादा मतलब डिज़ाइनर को लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि मैं भी एक डिज़ाइन का ही काम करता हूँ। तो मैं डिज़ाइन से रिलेटेड पहले आपको क्वेश्चन आंसर में पूछूंगा और फिर बताऊंगा। फिर मैं उसके बाद आगे किसी वीडियो में आगे कारपेंटर से रिलेटेड या फिर कोई साइट सुपरवाइजर हो सकता है, चाहे प्रोडक्शन मैनेजर हो सकता है, उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। कहीं न कहीं ये एक दूसरे को मतलब मैच करते हुए ही क्वेश्चन होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली मॉड्यूलर फर्नीचर है तो कहीं न कहीं तो मैच करना ही है ना। तो पहली बात कि जो एक बेसिक क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज मॉड्यूलर, मतलब कि आपको डायरेक्टली मॉड्यूलर का एक डायरेक्टली उसका एक आंसर होगा कि मॉड्यूलर ऐसी चीज़ों को बोलते हैं जो कि जिसको डिसमेंटल किया जा सकता है ना। अदरवाइज फर्नीचर तो बहुत होते हैं और जिसमें जो चेयर होती है, कुर्सी जिसको बोलते हैं गांव में या फिर हर जगह में जो चेयर्स होती है, सोफा होगा, ये सभी फर्नीचर में आता है, बट वो मॉड्यूलर फर्नीचर में नहीं आता है ना। तो इसलिए मॉड्यूलर फर्नीचर का एक अलग सेगमेंट हो जाता है। इसलिए क्योंकि मॉड्यूलर को क्या कर सकते हैं कि हम उसको डिसमेंटल कर सकते हैं, अगेन असेंबल कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन हो गया कि व्हाट इज मॉड्यूलर। ओके, उसके बाद अब आते हैं एक एक सेगमेंट में। सपोज आपको ऐसे जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे आपका इंटरव्यू हो रहा है, जहाँ पे वो कंपनी एक किचन एंड वार्डरोब का काम करती है, करेक्ट। किचन वार्डरोब या फिर जो वैनिटीज वगैरह इन सब का काम करती है। तो मैं किचन के सेगमेंट को करता हूँ, क्योंकि आज के डेट में यही ज़्यादा सेगमेंट जो लोग जाके काम करते हैं, क्योंकि किचन होगा या वार्डरोब होगा, जो इंटीरियर में यही ज़्यादा चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो मैं पहला क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा कि जो बेस यूनिट है, जो किचन के बेस यूनिट का हाइट कितना होता है। ये पहला क्वेश्चन होता है। पहला क्वेश्चन ये होता है कि डायरेक्टली वो पूछेंगे कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ द बेस यूनिट फॉर द किचन। तो इसके लिए डायरेक्टली एक ही है कि जो इंडियन स्टैंडर्ड है वो कहता है कि 720 का बनाइए। उसके बाद 100 mm का स्कर्टिंग लगेगा। उसके बाद 20 mm का एक सपोर्ट प्लाई देते हैं, जिससे हमें हमारा जो किचन के नीचे कोई मॉइस्चर नहीं जाता है, वो BWP के पी का होता है मेजरली। और उसके ऊपर रखते हैं स्टोन। तो ये जो टोटल हाइट निकल के आती है 100, 720, 820 का जो एक सपोर्ट प्लाई हो गया और 20 mm स्टोन। तो टोटल जो हाइट होता है, वर्किंग हाइट जो होगा, वो हो जाएगा आपका 860। ओके। तो ऐसे वो पूछ सकते हैं कि बेस यूनिट का हाइट कितना हुआ 720, और पूछा कि टोटल हाइट, वर्किंग हाइट कितनी होती है बेस यूनिट की, तो लगभग 860 के आसपास होती है। मतलब 850 कुछ लोग रखते हैं, कुछ लोग 860 रखते हैं, राइट। उसके बाद अगर कोई पूछ लिया कि बेस यूनिट का डेप्थ कितना रखते हैं, तो मैं डायरेक्टली पूछता बोलता हूँ 560 टू 580 के बीच में रखते हैं। ओके। उसके बाद विड्थ क्या क्या रेंज होते हैं, क्योंकि विड्थ का कोई स्टैंडर्ड तो होगा नहीं, इसलिए विड्थ हमेशा मिनिमम जो विड्थ होता है, मिनिमम विड्थ होता है 150। 150 में आपके पुल आउट्स होते हैं। और ऐसे मैंने, अगर आप मेरी वीडियोस देखोगे ना, तो उसमें ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि व्हाट इज साइज, व्हाट इज जो छोटे मोटे अगर आप पूरा देखते हुए आ रहे होगे ना, तो आपको कुछ रिलेट कर पा रहे होगे। ओके। तो मैं बताता हूँ, बेस यूनिट का जो विड्थ होता है, मिनिमम विड्थ होता है किसी यूनिट का, वो बेस यूनिट का वो होता है 150। 150 के पुल आउट्स होते हैं। उसके बाद दूसरा अगर जाएंगे तो 250, 300, उसके 300, इतने तक तो सारे पुल आउट्स चलते हैं। ठीक है। उसके बाद 350, 400 के बाद शटर स्टार्ट हो जाते हैं। फिर विड्थ में अगर जाएंगे तो 400 हो सकता है, 500 हो सकता है, फिर 600 हो सकता है। फिर उसके बाद 650, 700 यानी 50 के मल्टीप्लीकेशन में होता है। और सिंक यूनिट 900, 1200, 600, 900 एंड 1200 होता है। उसके बाद ड्रॉवर यूनिट 450 भी हो सकता है, 600 भी हो सकता है, 900 भी हो सकता है, और इनके बीच में भी जितना भी बनाया जा सकता है। ओके।
तो ये विड्थ हो गए। अगर कोई पूछ लेता कि वॉल यूनिट का जो स्टैंडर्ड डेप्थ क्या होता है, तो वॉल यूनिट का स्टैंडर्ड डेप्थ होता है 300 to 320 प्लस शटर। ठीक है, ये होता है स्टैंडर्ड डेप्थ फॉर वॉल यूनिट फॉर किचन। ओके, और उसके बाद इसकी हाइट क्या क्या रेंज होती है? हाइट रेंज होती है वॉल यूनिट की, वो आपको होती है लगभग मिनिमम 600 तो रखते ही हैं, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली कुछ तो रखना ही पड़ेगा, तभी उसको 600, अदरवाइज छोटे में क्या रखेंगे। जो हाइट स्टार्ट होती है 600 से लेके 900 तक रखते हैं। ओके, ये हो गया आपका किचन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि जो जो स्कर्टिंग किसको बोलते हैं, व्हाट इज टो किक। तो टो किक जो होता है, टो किक बेसिकली जो हमें किचन, जब हम लोग खड़े होके काम कर रहे होते हैं, तो हमें एक स्कर्टिंग जो हमारा जो है ना पूरा का पूरा सेगमेंट अंदर की तरफ गया होता है, उसी को बेसिकली बोलते हैं टो किक या फिर स्कर्टिंग बोलता है। स्कर्टिंग का जो साइज क्या होता है, 100 mm समथिंग होता है स्कर्टिंग का हाइट, और पीछे कितना होता है तो उसको बोलेंगे 75 to 100 mm पीछे करके उसको भी लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपके पैर के अंगूठे को, उंगली को सेफ कराए और आप एक अच्छे पोस्चर में खड़े हो पाए। तो ये होता है आपका किचन से रिलेटेड स्कर्टिंग का काम, स्कर्टिंग का जो स्टैंडर्ड या स्कर्टिंग से रिलेटेड टोकिक। ओके, और कोई भी पूछ सकता है कि जो बोर्ड्स आते हैं, बोर्ड के साइजेस क्या आते हैं। तो बोर्ड के बेसिकली साइजेस आते हैं। अगर साइजेस पूछता है तो आपको तुरंत आपको क्वेश्चन होना चाहिए कि थिकनेस आप पूछ रहे हैं कि बोर्ड का साइज पूछ रहे हैं। बोर्ड का साइज मतलब जो 8x4, 10x4, ये उसके साइजेस होते हैं। तो बोर्ड के साइजेस जो शुरू हो जाते हैं नॉर्मली 3 फीट से लेके 3 फीट बाई 8 फीट, 3 फीट बाई 4 फीट बाई 8 फीट, फिर 4 फीट बाई 10 फीट, और उसके बाद 8 फीट बाई 10 फीट, फिर 6 फीट बाई 10 फीट, इतने के बोर्ड हमारे आते हैं। और थिकनेस रेंज की अगर बात करूंगा मैं, तो मिनिमम से मिनिमम जो होता है 3 to 4 mm का जो रेंज होता है, MDF हो सकता है या फिर कोई और प्लाई हो सकती है, उसके ऊपर मैक्सिमम 36 का बोर्ड मैक्सिमम थिकनेस में आता है, पैनल जिसको बोलते हैं। ओके, और हार्डवेयर में अगर जो छोटे मोटे अगर बात करूंगा मैं, तो लगभग ये मान के चलिए कि कुछ लोग मिनी फिक्स पूछ लेते हैं, कुछ लोग हिंजेस क्या होता है वो पूछ लेते हैं, कुछ लोग जीरो क्रैंक ओवरले क्या होता है ये सब पूछ सकते हैं। ये सब चीज़ें ऑलरेडी मेरे वीडियोस में आप लोग देख सकते हैं। मैं आपका ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं, क्योंकि वो एक वीडियो में सारा कुछ कवर नहीं किया जा सकता है वो सारा क्वेश्चंस। ओके, क्योंकि इंटरव्यू ही ऑब्वियसली वो लगभग हाफ एन आवर का 1 आवर का होता है, तो लोग एक दूसरे को क्रॉस चेक करते हैं और एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। अगर कोई डिज़ाइनर की बात करूंगा तो वो ये पूछ लेंगे कि व्हाट इज ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। ऑप्टिमाइजेशन में वही बोर्ड का साइज आपको डाल के फिर ऑप्टिमाइजेशन उसे कहते हैं जिसमें हमें हमारे कटिंग लिस्ट है, हमारे पास कटिंग लिस्ट है, कटिंग लिस्ट के थ्रू हमें कितना बोर्ड लग रहा है वो निकालने का एक प्रोसेस को बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन, जिसको नेस्टिंग भी बोलते हैं एक अलग मैकेनिकल टर्म में। तो वो एक हो गया। उसके बाद पूछ सकते हैं कि CNC क्या होता है, बीमसॉ क्या होता है। अगर आप बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ये सब तो आपको पता ही होगा। ओके, उसके बाद वुडन डॉवल्स क्या होता है, हिंज कितने टाइप के होते हैं, किस हिंज का क्या काम है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। उसके बाद ड्रॉवर कितने टाइप के होते हैं, अंडर माउंट रनर क्या होता है, साइड माउंट रनर क्या होता है। उसके बाद आपको पूछ सकता है कि फ्लैप क्या होता है, और फ्री फ्लैप क्या होता है, फ्री फोल्ड क्या होता है, बाई फोल्ड क्या होता है। उसके बाद आपको पूछ लिया गैस स्प्रिंग क्या हो सकता है। और ये सारी चीज़ें हो गई आपके बेसिकली किचन के लिए। तो वार्डरोब के लिए अगर मैं मूव करूँ तो वार्डरोब का पूछेगा कि वार्डरोब का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, तो हाइट उसके भी आपको रखना पड़ेगा। मिनिमम मान के चलिए कि 1800 से वार्डरोब स्टार्ट हो जाता है, 1800 से 2400 तक वार्डरोब हो जाता है, जितना आपके बोर्ड के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। उस उसके बाद उसमें क्या क्या लगाए जा सकते हैं वार्डरोब के अंदर, मैंने ऑलरेडी इंटरनल कंस्ट्रक्शन के अंदर अब मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कैसे कैसे किया जाता है। उसमें आपको मिलेगा कि शेल्फ कितना अंदर होता है, पार्टीशन कितना अंदर होता है, ड्रॉर्स कितने अंदर होते हैं, वो सब कुछ मैंने मेरे वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद एक किचन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था। वो लोग पूछ सकते हैं कि वर्किंग ट्रायंगल क्या होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक डिज़ाइनर के लिए, तो बहुत मस्ट होता है। जो फ्रंट एंड डिज़ाइन, जो लोग एक किसी का किचन डिज़ाइन कर रहे होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कुछ है ये
तो वो ये है वो ज़रूर पूछेंगे और डेफिनेटली पूछेंगे। अगर नहीं पूछते हैं तो भी आपको ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज़ वर्किंग ट्रायंगल, जो कि मैंने मेरी वीडियो पे ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, उसके बाद टेक्निकल में और घुसते जाते हैं तो पूछ लेंगे कि इतने का शटर है, उसमें कितने हिंजेस लगेंगे। इसके लिए भी मेरे पास मेरे यूट्यूब पे चैनल पे वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है। उसके बाद अगर आप लोगों को ऐसा कुछ लगता है कि मेरे को मतलब कुछ इसका आंसर दीजिए, तो मैं आपको उसका डिटेल्ड में आंसर दे दूंगा मेरे कमेंट में। अगर आप पूछते हो तो मैं आपको डिटेल्ड में उसका आंसर दे दूंगा। ओके, तो आप चाहिए तो मेरे को कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और आगे के वीडियो में मैं जरूर कवर करूंगा इंटरव्यू पार्ट 2 करके। ये इंटरव्यू क्वेश्चन पार्ट 1 करके है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंटरव्यू पार्ट 2 में करूंगा, जिसमें मैं कारपेंटर से रिलेटेड काम को कारपेंटर से रिलेटेड या फिर सीएनसी से रिलेटेड कामों को मैं उनके क्वेश्चंस को रिलेटेड मैं कवर करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। और कोई कमेंट है तो जरूर कमेंट करिएगा, मैं जरूर उसको बताऊंगा उसमें कुछ भी क्वेश्चंस है तो। और मेरा नंबर्स भी है, आप नंबर्स भी है मेरे यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में, वहाँ देख सकते हो और मुझे मैसेज कर सकते हो। कॉल मत करिए क्योंकि कॉल में ले नहीं पाता सबका कॉल, इसलिए बेटर होगा कि आप मेरे को मैसेज करिए। ओके, थैंक यू सो मच।